बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, कुक करके भी स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से शेप देकर भी स्टोर कर सकते हैं। आप इन कबाब्स को यूज़ करते हुए बच्चों को बर्गर्स बना के दे सकते हैं। इन कबाब्स को यूज़ करते हुए आप पराठा रोल भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक ही रेसिपी से मैंने आपको 2-3 वेरिएशंस दे दी हैं। आप यूज़ करते हुए इन कबाब्स को तो आप डिफरेंट रेसिपीज बना सकते हैं। कबाब बनाने के लिए हाफ केजी मैंने बीफ का कीमा लिया है, बारीक कीमा लिया है। एक टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज निकाल दिए और इस तरह से चॉप कर लिए हैं, और एक बड़े साइज की प्याज और 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप करके पानी ड्रेन कर लिया है। प्याज जब भी आप कबाब में यूज करें तो पानी ड्रेन कर लिया करें। एक एग ऐड करेंगे, फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, कुटा धनिया 1.5 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, बटर 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे, बेसन 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। जो मैंने आपको स्पाइसेस सारे बताए हैं वो सारे स्पाइसेस कीमे में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मसल के इसको सारे स्पाइसेस के साथ कीमे को मिक्स करेंगे ताकि जो हमने टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ ऐड किया है उन सब की बाइंडिंग हो जाए कीमे के साथ। कच्चे कीमे के कबाब जब भी बनाए जाएं तो उसको आप 3 से 4 मिनट अच्छे से मसला करें। स्पाइसेस डालने के बाद मसलने के प्रोसेस से इनमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और बहुत ही स्मूथ और जूसी कबाब बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। एक छोटी सी टिप है जो आप हमेशा कबाब बनाते हुए माइंड में रखिएगा कि इनको आपने मसल के अच्छे से मिक्स करना है। और स्पाइसेस डाल के मिक्स करने के बाद इसको आधा घंटा 1 घंटा आप फ्रिज में छोड़ दिया करें ताकि कीमे में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए और फिर उसके बाद कबाब की आप शेप दे के इनको बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स और टिप्स अगर आप माइंड में रखते हुए ये कबाब वगैरह बनाएंगे तो आपके कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। क्योंकि मार्केट में आपने देखा जब भी वो कबाब वगैरह बनाते हैं उन्होंने कीमा पहले मिक्स करके रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनके कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। 2 टेबल स्पून कीमे में मैंने क्रीम ऐड की है। आप क्रीम नहीं है तो मायो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो जाता है अगर क्रीम हम इसमें ऐड करें तो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें क्रीम भी ऐड की है, घी भी ऐड किया है, तो पता नहीं हमारे कबाब बाइंड होंगे कि नहीं होंगे। मैंने इसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पे एग भी ऐड किया और बेसन भी ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, एक स्लाइस का चूरा बना के वो ऐड कर सकते हैं। हाथों को पहले ग्रीस कर लेंगे या पानी लगा लेंगे ताकि हम जब कबाब की शेप दें तो कबाब की प्रॉपर शेप बने और कीमा हमारे हाथों पर चिपके नहीं। आप ये कबाब मटन, बीफ, चिकन जो भी कीमा लें उनसे बना सकते हैं इस रेसिपी को। इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। स्पून लिया है, उसकी बैक साइड से मैं इस तरह से मार्क्स लगा रही हूँ। ये मार्क्स मैंने सिर्फ ग्रिल मार्क्स देने के लिए लगाए हैं। जब कबाब फ्राई किए जाते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं, बस इसीलिए मैंने ये स्पून की बैक साइड से इनको मार्क्स लगाए हैं। मैं इनको ग्रिल पैन में फ्राई कर रही हूँ, आप इनको सिंपल पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने से ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे वरना हमारे कबाब ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप इन कबाब को बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनते हैं। आपने कीमा अपने बुचर से 2 दफा मशीन से निकलवा लेना है और अगर घर में चॉपर है तो 1 दफा चॉपर में भी आप कीमे को चॉप कर लीजिएगा। बहुत फाइन कीमा होना चाहिए। और कबाब जब भी फ्राइंग के लिए डालें तो ऑयल को पहले गर्म कर लीजिएगा, ठंडे ऑयल में कभी भी कबाब ना ऐड कीजिएगा। आपके कबाब जो हैं वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही ऑयली बनेंगे। मैंने इस शेप में ये कबाब बनाए, आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, सीख कबाब या जो भी गोला कबाब वगैरह की शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं इन कबाब्स को एक साइड से फ्राई होते हुए। अब मैं इन कबाब्स की साइड चेंज करूंगी और दूसरी साइड से भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी ताकि कीमा कच्चा ना रहे। अगर चिकन से बनाएंगे तो चिकन के कबाब को 3 मिनट एक साइड से कुक कीजिएगा क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। बीफ या मटन का कीमा ऐसा होता है जो थोड़ा कुक होने में टाइम लेता है। ये देखिए माशाल्लाह से
कितने अच्छे मार्क्स लग रहे हैं, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये कबाब। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को इजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूं।